नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में हमने ये सब जो है मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है ना। तो आइए अब इस वीडियो में हम शुरू करते हैं उसके अगले भाग से। ठीक है ना। तो हमें पढ़ना है दोस्तों, हमें पढ़ना है यहाँ से। ठीक है ना। तो यहाँ से पढ़ना है ब्रिटिश भारत पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है ना। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, तो आइए अब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियां जो होम चार्जेज की संघटक थीं, तो कौन कौन सी हैं देख लीजिए। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। ठीक है। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर थोड़ा सा मेरा स्पीड कम लग रहा है तो आप जो है वीडियो को 1.5x या 1.75 या 1.25 या 2x पर करके आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव। ठीक है। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में। अस्थायी बंदोबस्त किया गया जमींदारों से। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1793 में। ठीक है। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसके कारण क्या था? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। देखिए 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। 1885 ईस्वी में सर थॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है वह क्या है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। ठीक है ना। रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था किसमें? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी कहाँ पर? मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है। और याद रखिएगा, सर्वप्रथम जो है आरंभ किया था मद्रास में। ठीक है। उसके बाद बम्बई में भी हो गया। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भूराजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिणी भारत में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये भी सही है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, सही बात है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सही बात है। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा है क्या है? भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने? दादा भाई नौरोजी ने। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक या कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम, जो अय्यर और आरसी दत्त। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजी रनाडे तथा सर सैयद अहमद खान में से दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। कौन? सर सैयद अहमद खान। पावर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी जो है देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार व्यक्त किया था किसने? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने। ठीक है। अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति। देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था कब? दिसंबर 1856 में। ठीक है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में
हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना हुई थी, कहाँ हुई थी? बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था किसको? बख्त खान को। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया दिल्ली को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल स्थित है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा हीरोज का। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था वह थी बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल। ठीक है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल। ठीक है, और इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। नाना साहब का असली नाम था धोंधू, यानी कि उपनाम था धोंधू पंत। ठीक है, और तात्या टोपे का उपनाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, अजीमुल्ला खां सलाह का अर्थ है किसके? नाना साहब के। ठीक है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे ने में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तात्या टोपे को। ठीक है ना। 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था कौन थे? तात्या टोपे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह संबद्ध थे बिहार से। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर, बिहार। ठीक है, जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, कुंवर सिंह, और जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। ठीक है, अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, जयपुर नहीं था। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शहादत खां और माखन लाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया किसने? शहादत खान ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला खां, मौलाना फजल हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? मिर्जा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था उधम सिंह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश कौन था? ग्वालियर के सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। ठीक है ना, नहीं कोई साथ नहीं दिए थे वो लोग। खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदारों वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था किसने? साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। झांसी, चित्तौड़गढ़, जगदीशपुर, लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था तो था चित्तौड़। बिहार के दानापुर, पटना, आगरा, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था मुंगेर, अप्रभावित भाग था। ठीक है, देखिए सही सुमेलित है। सूचीबद्ध सिचुटुम बख्त खां, दिल्ली, सही बात है। मौलवी अहमदुल्ला अवध क्षेत्र से, कुंवर सिंह आरा, नाना साहब कानपुर। ठीक है, तो याद रखिएगा दिल्ली से बख्त खां, अवध मौलवी अहमदुल्ला, आरा कुंवर सिंह, कानपुर नाना साहब। ठीक है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर अजीमुल्ला खां, फैजाबाद
मौलवी अहमद शाह। ठीक है। और देखिए क्रांतिकारियों के नाम और स्थान, नाना साहब कानपुर, नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ और मनीराम दीवान असम। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग अफसर कौन था? जॉन बेनेट हैरिस। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्कांट पामस्टन। ठीक है ना। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा, क्यों? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। ठीक है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया। तो कौन कौन है? जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, तीनों ने खोया। ठीक है। कथन और कारण देखिए। कथन, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। और दूसरा देखिए कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण जो है कथन सही का स्पष्टीकरण है। ठीक है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, किसने? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंध है आर.सी. मजूमदार से। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, यह घोषणा थी। ठीक है। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। ठीक है, यह उद्देश्य था। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ कहाँ से? गोरखा से, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है, गोरखा, सिख और पंजाबी और उत्तर प्रांत से जो है चयन किया गया। ठीक है, 1857 विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने चयन किया। देखते हैं अन्य जन आंदोलन। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में से विप्लव हुआ। नील उपद्रव का नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। वंदे मातरम गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया, सन्यासी विद्रोह। मुंगेर के बरियायताल विरोध का उद्देश्य था बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। कूका आंदोलन को संगठित किया गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारों का। पागलपंथ की स्थापना की थी करम शाह ने। पागलपंथ की स्थापना की थी करम शाह ने। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराजी कौन थे?
हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था खोंद जनजाति। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। बघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू कान्हू एवं भैरव चांद ने। 1855 ईस्वी में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया, मेजर बारो। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई, भील विद्रोह जो है वो महाराष्ट्र में घटित हुई थी। ठीक है। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था किसने? गोविंद गिरी ने किया था। उलगुलन विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा से उलगुलन विद्रोह याद रखिएगा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को दोस्तों भगवान की संज्ञा दी जाती है, भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है ना। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती आबा कहा जाता था वह थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। हौज विद्रोह हुआ 1820-21 में ईस्वी के दौरान। ठीक है। खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ 1874 में। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता था सुरेंद्र साई। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे और सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम है। सबसे पहले संथाल विद्रोह, फिर सिपाही विद्रोह। संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह, उसके बाद दंगल के दक्कन के दंगे। ठीक है। सही सुमेलित करना है तो मोपला विद्रोह केरल सही है, पाबना विद्रोह बंगाल, एका आंदोलन अवध, बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार। ठीक है। तो ये सही मिलान है। मोपला विद्रोह केरल, पाबना बंगाल, एका अवध, ठीक है, एका आंदोलन अवध, बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। ठीक है। देखिए घटनाएं और तिथियां। तो बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824, बरहामपुर विद्रोह फरवरी 1857, संथाल विद्रोह 1855-56, बेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806। ठीक है। देखिए सही सुमेलित है। कुका विद्रोह पंजाब, कोली विद्रोह महाराष्ट्र, चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल, कुकी विद्रोह त्रिपुरा, अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर, ताना भगत जतरा भगत। ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। ठीक है। भीलों द्वारा की गई थी। ताना भगत आंदोलन जतराऊ राव ने प्रारंभ किया 1914 में। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? जोड़ा नांग। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे कौन? जोड़ा नांग थे। ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।